चलिए आइए, नाम चैप्टर का नाम है भारत का भूगर्भिक संरचना। संरचना अरे एगो छूट गया है, संरचना। हो गया। ऐ महाराज रुके, संरचना 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 से पहले भूगर्भ। हाँ, भूगर्भिक संरचना का विकास। देखिए, पहला जो चैप्टर था आपका, जो कि पहला चैप्टर क्या था, भारत का परिचय, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, भारत का भूगर्भिक संरचना। तो देखेंगे कि भारत का किस प्रकार निर्माण हुआ। तो कुछ भारत का निर्माण किस प्रकार हुआ, उससे पहले जो हम सब कुछ विश्व का भी देख लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि विश्व का भी निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो थोड़ा वहीं से कहे कि भारत का भी निर्माण वहीं से हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बंद करिए कॉपी किताब, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप एक हेडिंग याद रखिएगा, पैंजिया। पैंजिया तथा तथा पैंथालासा। पैंथालासा। देखिए, कौन सा ये, अगर हम बात करें कि शुरुआती पृथ्वी, तो शुरुआत में जैसा आज आप देख रहे हैं इस प्रकार का पृथ्वी नहीं था। शुरुआत में जो एकदम आग का ये गोला था, समझे। और धीरे धीरे ठंडा होते 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 क्या हुआ, इस पे जीवों का उद्विकास हुआ। लेकिन जीवों का उद्विकास तो हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से पृथ्वी अभी भी ठंडा नहीं है। जब पृथ्वी के केंद्र के पास जाइएगा तो अभी भी वहां लावा है। और यही कारण है कि जितने भी ज्वालामुखी वगैरह आप देख रहे हैं वहां से लावा निकल रहा है। इसका रीजन क्या है, माना जाता है कि पृथ्वी अभी भी ठंडा नहीं है, इसलिए तो लावा निकल रही है। पृथ्वी शुरुआत में जब स्थल और समुद्र का जो निर्माण हुआ, तो पृथ्वी आपस में जितने भी स्थल है सब जुड़ा हुआ था, कोई भी स्थल भिन्न नहीं था, पूरा का पूरा स्थल जुड़ा हुआ था। कुछ पृथ्वी का आकार इस प्रकार था, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसका स्थल भाग था, ये इसका स्थलीय भाग था। और ये जितना भी खाली देख रहे हैं, ये जो भी खाली देख रहे हैं, क्या था, महासागर था। क्या था, महासागर था। ये सब का सब महासागर भाग था, सब का सब महासागरीय भाग था। और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र क्या था, स्थलीय था, स्थलीय था। तो ये जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग को कहा जाता था पैंजिया। स्थलीय भाग को क्या कहा जाता था, पैंजिया। पैंजिया। पैंजिया, इसे क्या कहा जाता था, पैंजिया। लेकिन ये जो समुद्री भाग जो आप देख रहे हैं, ये जो समुद्री भाग है, यह समुद्री भाग को जो है कहा जाता था पैंथालासा। समुद्री भाग को क्या कहा जाता था, पैंथालासा। पैंथालासा कहा जाता, क्या कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि स्थलीय भाग को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पैंजिया। वहीं जलीय भाग को क्या, पैंथालासा। अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार का था, मतलब पूरा परफेक्ट तो ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ ही से मिलता जुलता था। अब अगर ये संरचना में था तो कोई ना कोई जानकारी दिया होगा, समझे। तो मुख्य रूप से इसकी जानकारी जो है, जर्मन वैज्ञानिक 1912 में इस चीज की जानकारी दिया कि कुछ इस प्रकार का शुरुआती में पृथ्वी रहा होगा, समझे। परफेक्ट ऐसा नहीं था, लेकिन जो ग्राफिंग वगैरह दिखाया गया उस अकॉर्डिंग बताया गया कि बीच में जो है पैंजिया था, जो स्थलीय भाग था वो पैंजिया था, जो चारों बगल जो जलीय भाग था उसे क्या कहा गया, पैंथालासा। पैंथालासा, पैंथालासा कहा गया। लेकिन समय बीतते गया, समय बीतने के साथ, बीतते समय के साथ ये भाग जो है दो भाग में बट गया। ये
दो भाग में बट गया। ये जो पैंथालासा था यह दो भाग में बट गया। क्या हुआ? दो भाग में बट गया। और दो भाग में जो बटा तो एक जो उत्तरी भाग था उसे कहा गया अंगारा लैंड, उसे अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। जब ये दोनों अलग हुआ तो कोई ना कोई क्षेत्र तो बीच में आएगा। तो जो क्षेत्र बीच में आया, जो दोनों को अलग कर रहा था, जो बीच में एक संकीर्ण मतलब छोटा मतलब एकदम पतला सा जलीय भाग रहा, उसे कहा गया तैथिस महासागर, तैथिस महासागर। तो ये जो है दो भाग में बट गया। तो देखिएगा दो भाग, और दो भाग में जो बटा तो एक भाग का नाम रहा अंगारा, अंगारा, हाँ अंगारा लैंड, जिसे क्या कहा जाता था? लॉरेशिया, लॉरेशिया भी कहा गया। वहीं जो दूसरा भाग बटा, दूसरा भाग का क्या कहा गया? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो भाग में बट गया। तो कुछ अब देखिएगा पृथ्वी का आकार तो कुछ इस प्रकार हो गया, और इस प्रकार जो हुआ तो ये दो भाग में बट गया। दो भाग में बटा, तो ऊपर वाला को क्या कहेंगे? अंगारा लैंड। वहीं नीचे वाला को क्या कहेंगे? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच वाला भाग बचा इसे क्या कहेंगे? तैथिस, तैथिस। दो भाग में बांट दिया। वो पेंजिया अलग हुआ तो कौन? हाँ ये पेंजिया दो भाग में बट गया। और ये जो बटा इसका भी बटने का कहा जाता है कि मतलब कार्बोनिफेरस से लेके तृतीय, तृतीय युग के बीच में ये बदलाव हुआ। इसका डेट भी याद रखना पड़ेगा। किसका? कब बटाते हैं? ये डायरेक्ट याद रखिए कार्बोनिफेरस से लेकर तृतीय, तृतीय युग तक। लेकिन अगर हम बात करें कि ये वाला जो भाग देखिएगा तो कहा जाता है ये जो भाग था पेंजिया या पैंथालासा था, यह कार्बोनिफेरस में था, कार्बोनिफेरस में रहा। लेकिन कार्बोनिफेरस से लेके तृतीय, तृतीय युग तक ये जो है दो भाग में बट गया। क्या हुआ? दो भाग में बट गया। अब दो भाग में बटा तो एक कौन सा? अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। और ये बीच में जो एक सागर बचा ये कौन सा? कौन सा? तैथिस। कौन सा? तैथिस। अब देखिए बाद में क्या हुआ, ये दोनों छोटे छोटे भागों में बंटते चला गया, छोटे छोटे भागों में बढ़ते चला गया। और मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें पूछा जाता है कि अंगारा लैंड का कौन सा भाग है और गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है। तो याद रखिएगा ये जब दोनों दो भाग में बटा तो अंगारा लैंड जो ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं ये उत्तरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा के अकॉर्डिंग अंगारा लैंड की अगर हम बात करें तो अंगारा लैंड जो उत्तरी हिस्सा था, उत्तरी हिस्सा, तो अंगारा लैंड में जो आपको सबसे पहले याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद याद रखिएगा यूरोप, उसके बाद आप याद रखिएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का नाम सुने हैं ना जी? ग्रीनलैंड जो द्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। चलिए ग्रीनलैंड, उसके बाद याद रखिएगा एशिया। जो वर्तमान में आप ये सब नाम सुन रहे हैं ये मतलब किसका भाग रहा था? अंगारा लैंड का। किसका? किसका? ये सब का सब भाग किसका रहा? किसका? अंगारा लैंड का। किसका रहा? अंगारा लैंड का। लेकिन अब हम गोंडवाना की बात करें तो दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग तो क्या हुआ? ग्रीनलैंड के बारे में बता। ग्रीनलैंड देखिए ये ग्रीनलैंड जो है, ग्रीन बीच है, ग्रीनलैंड में कंफ्यूजन है। क्या? ग्रीन बीच लंदन में है
ग्रीनविच और ग्रीनलैंड में दिक्कत है। देखिए ये जो ग्रीनलैंड है ये द्वीप है, द्वीप। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों बगल से पानी से घिरा हो, समझे। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी राजधानी अभी जो है नूक है। और इस पे अगर बात किया जाए कि कब्जा कब्जा किसका है, तो डेनमार्क कब्जा करके रखा है। लेकिन अगर हम ग्रीनविच की बात करें तो ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच जो है वो टाइम के बारे में हमको बताता है, एक प्रकार का देशांतरीय रेखा हुआ ग्रीनविच। क्या हुआ, तो वो ग्रीनविच क्या है, देशांतरीय रेखा, वो समय के बारे में बताता है ग्रीनविच। और ये ग्रीनलैंड क्या हुआ, एक द्वीप हुआ। बस यही दोनों में अंतर है। चलिए अब आगे आइए दक्षिणी। तो दक्षिणी अगर हम बात करें कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का भी कुछ ना कुछ भाग रहा होगा, जो वर्तमान में आज आप सब देख रहे हैं। तो वर्तमान में जैसे आप देख रहे हैं जब दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, यूरोप, यूरोप के बाद आप क्या देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आप देखिएगा एक आपको देखने को मिलेगा मेडागास्कर, 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 मेडागास्कर। उसके बाद एक भाग आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय। क्या यूरोप दोनों में कहेगा, और यहां यूरोप इसमें नहीं आएगा जी, ना ना। दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका होगा। अफ्रीका ऊपर में कहा है, अफ्रीका। देखिए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, और याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत। जो भारत आप ये वाला भाग देख रहे हैं, ये भाग पहले भारत में जुड़ा हुआ नहीं था, ये भाग पहले भारत में जुड़ा हुआ नहीं था। ये जो है बाद में नीचे से टूटकर, यहां से टूटकर जो है धीरे 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 आते आते भारत में सट गया, समझे। तो यही भाग जो है प्रायद्वीपीय, तो ये कहीं ना कहीं किसका भाग था, गोंडवाना का था। किसका था, गोंडवाना का। तो प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये प्रायद्वीप वाला क्वेश्चन पूछेगा। प्रायद्वीपीय भारत पहले एशिया में नहीं था, एशिया में नहीं था, ये भारत में सटल था भी नहीं। ये जो है पहले किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, बाद में जो है टूट गया, और उसे टूट गया तो दहाते 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 आके भारत में चिपक गया, समझे। और चिपक द्वीप है मेडागास्कर जो है ना, मेन अफ्रीका, अफ्रीका मतलब जो अफ्रीका महादेश आप देखिएगा तो उसी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो यह प्रायद्वीपीय पहले भारत का हिस्सा था ही नहीं। इसका जो है गोंडवाना से टूटा, और गोंडवाना से टूटा, जैसे आप देखते हैं पानी में अगर कोई चीज तैर रहा है तो तैरते तैरते कहीं ना कहीं किनारा पे पकड़ेगा। तो जब यह किनारा पे चलते रहा प्रायद्वीप भारत, चलते चलते आके भारत में चिपक गया, और माना जाता है कि ये चिपका और इतना जोरदार टक्कर हुआ कि उसी से जो है हिमालय का भी निर्माण हो गया था। वो आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसको याद रखिएगा, समझे। दक्षिण भारत का अमेरिका मतलब ये हो गया। एगो याद रखिएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का भी किसके अंतर्गत, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आ जाएगा। किसके, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। किसके, गोंडवाना लैंड। तो ये क्षेत्र में आपको याद रखना है, समझे। और आगे याद रखिएगा कि कोई ना कोई व्यक्ति, ये तो जानकारी सबसे पहले दिया होगा कि एक पैंथालासा और एक पेंजिया है, ऐसा तो नहीं कि कोई ना कोई बताया, कोई ना कोई वैज्ञानिक बताया होगा। तो जर्मन का जो वैज्ञानिक बताया उसका नाम था वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, और वही जो है 1912 में सबसे पहले जानकारी दिया। अल्फ्रेड वेगनर, कौन दिया था, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर दिया 1912 में। और वहीं से पता चला कि कुछ इस प्रकार जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है।
कंफर्म किसी को ये पता नहीं, बस अनुमान लगा रहा है। जिस प्रकार का खोज मिल रहा है, जिस प्रकार का पता चल रहा है, उस प्रकार जो है चीजों को जान रहा है। तो याद रखिएगा कि पेंजिया और पेंथालासा, तो पेंजिया क्या था जी? स्थलीय भाग था, वही पेंथालासा क्या था? जलीय भाग। आगे बताइए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो भाग में जब ये टूटा, ये जब दो भाग में टूटा, तो ये भाग मतलब कार्बोनिफेरस से लेकर तृतीय युग के बीच में टूटा है। कार्बोनिफेरस से लेके तृतीय युग के बीच में ये दो भाग में टूटा। तो दो भाग में टूटा तो कौन कौन भाग? एक अंगारा, एक अंगारा, एक। तो अंगारा लैंड उत्तरी भाग हो गया, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग हो गया। दोनों के बीच में कौन आ गया? टेथिस। कौन आ गया? टेथिस। कौन आ गया? टेथिस। तो कह सकते हैं क्या क्या समुद्र जानते हैं ना? तो आज जानते हैं नहीं, मतलब हिंद महासागर, फल्ला महासागर, प्रशांत महासागर, तो उसी प्रकार समझिए उस टाइम का महासागर था। अब देखिए अंगारा की अगर हम बात करें, अंगारा लैंड, तो अंगारा लैंड में जो वर्तमान धीरे धीरे क्या हुआ? अंगारा लैंड में टूट पड़ा, टूट पड़ा तो प्रेजेंट में जो जो जगह देख रहे हैं वो कौन कौन सा भाग अंगारा लैंड के अंतर्गत था? तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका किसका भाग था? अंगारा लैंड का था। वही कहेंगे यूरोप किसका भाग था? किसका था? ग्रीनलैंड किसका भाग था? किसका था? एशिया किसका भाग था? किसका था? आगे बताइए कि गोंडवाना, तो गोंडवाना का जो है कौन कौन? दक्षिणी भाग किसका था? दक्षिणी अमेरिका किसका? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 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 मेडागास्कर, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और अंटार्कटिका, वो भी गोंडवाना। ये तीनों का तीनों मतलब ये सभी का सभी भाग किसका? गोंडवाना का हो गया। और ये सभी का सब भाग किसका हो गया? अंगारा का हो गया। अब देखिए जब ये टूटा तो धीरे धीरे ये क्षेत्र का निर्माण हुआ, और इस क्षेत्र का जब निर्माण हुआ तो जीवों का उत्पत्ति होने लगा, और जीवों का उत्पत्ति होने लगा तो मानव का उत्पत्ति हो गया। जो इतिहास में आप जाने कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, हाल फिलहाल में चैप्टर कल ना समाप्त हुआ है, तो मानव का भी उत्पत्ति, तो मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, ये समझ गए? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या चीज? किस में? चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे आगे देखिए, भारत का भूगर्भ, 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 अरे भूगर्भ 2 नंबर पॉइंट है। हाँ 2 नंबर। अगर हम आगे की बात करें तो भारत का भूगर्भ, इसको जो है 3 भाग में बांट दिया गया है, समझे? इसको 3 भाग में बांटा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि कितने कौन कौन सा भाग में बांटा है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा, दक्षिण, दक्षिण भारत, पूरा फ्रेश में लिख देते हैं, भारत, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर? पहला पार्ट ये हो गया। अभी कोई लिखेगा नहीं। कौन लिख रहा है जी? बंद करिए तो। शिवरंजन क्या बंद करिए। अब आगे देखिए, आगे अगर बात करें तो दूसरा भाग हो गया हिमालय, दूसरा हिमालय, और तीसरा हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये 3 भाग में जो है भूगर्भिक रूप से बांटा गया है। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण तो माना जाता है किससे?
गोंडवाना लैंड से। किससे? गोंडवाना लैंड से, क्योंकि इसी से टूट के बना है। तो क्या कहेंगे? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। अगर बात करें कि हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो हिमालय के निर्माण की बात करें तो हिमालय के निर्माण कहा जाता है तृतीयक कल्प में हुआ है, मतलब युग में हुआ है। तृतीयक कल्प में हुआ। कल्प सेम है दोनों। हो गया, चालू करिए। चलिए देखिए आगे ध्यान दीजिए। तो तृतीय कल्प, अगर हम बात करें कि उत्तर भारत का विशाल मैदान का मतलब निर्माण कब हुआ, तो इसे माना जाता है चतुर्थ कल्प में हुआ है। अब ये क्लियर? तो अगर बोले कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना लैंड से, किसे? गोंडवाना लैंड से हुआ है। वही बोलेगा हिमालय का निर्माण तृतीय कल्प में। किसमें? तृतीय कल्प। अगर बात करें कि उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण चतुर्थ कल्प। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो हिमालय, तो हिमालय का दो सिद्धांत याद रखिएगा, एगो भूसन्नति सिद्धांत, एगो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। मतलब किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ, तो 2 सिद्धांत है, दोनों सिद्धांत को जानना है। उसके बाद जानना है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान बना कब, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितना इसका विस्तार है, कहां कहां विस्तार है, बस इतना पढ़िएगा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इतना ही जानिए, जो बच गया वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रोक दीजिए वीडियो।